देखिए, आइए अब्दुल रहमान चुगतई कलाकार के बारे में देख रहे हैं। अब्दुल रहमान चुगतई कलाकार। अब्दुल रहमान चुगतई का जन्म 21 सितंबर 1897। जन्म 21 सितंबर 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्थान लाहौर। स्थान लाहौर में। लाहौर में, ठीक। शिक्षा इनकी कहाँ प्राप्त हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय में। शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय। शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय में। इनके कला गुरु कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। कला गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर। अब्दुल रहमान चुगतई के कला गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, ठीक। अब्दुल रहमान चुगतई और समरेंद्र नाथ गुप्त को बंगाल शैली का प्रचार करने के लिए लाहौर में भेजा गया था, ठीक। अब्दुल रहमान चुगतई और समरेंद्र नाथ गुप्त को अब्दुल रहमान चुगताई और समरेंद्र नाथ गुप्त अब्दुल रहमान चुगतई और समरेंद्र नाथ गुप्त को बंगाल शैली का प्रचार करने के लिए बंगाल शैली का प्रचार करने के लिए लाहौर आर्ट स्कूल में भेजा गया। लाहौर आर्ट स्कूल में भेजा गया। अब्दुल रहमान चुगतई और समरेंद्र नाथ गुप्त को बंगाल शैली का प्रचार करने के लिए लाहौर आर्ट स्कूल में भेजा गया। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार चुगताई थे। कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई थे। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार चुगताई जी थे। अब्दुल रहमान चुगताई थे। जन्म से भारतीय तथा ईरानी वंश परंपरा के कलाकार
ईरानी वंश परंपरा के कलाकार चुगताई थे। कौन थे? चुगताई जी थे। गालिब तथा उमर ख़्याम। गालिब तथा उमर ख़्याम। गालिब तथा उमर ख़्याम की कविताओं के चित्रण का कार्य चुगताई ने किया। कि कविताओं के चित्रण का कार्य चुगताई जी ने किया। चुगताई ने किया। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार चुगताई थे। जन्म से भारतीय तथा ईरानी वंश परंपरा के कलाकार चुगताई थे। गालिब तथा उमर ख़्याम की कविताओं के चित्रण का कार्य चुगताई ने किया। चुगताई द्वारा गालिब के गजलों चुगताई द्वारा गालिब के गजलों पर चित्र श्रृंखला मुरक्का ए चुगताई कहा जाता है। मुरक्का ए चुगताई कहा जाता है। चुगताई का दूसरा संग्रह है नक्श ए चुगताई। क्या है? नक्श ए चुगताई। चुगताई का दूसरा संग्रह है नक्श ए चुगताई। उमर ख़्याम के शायरियों के चित्र संग्रह है। ठीक। अब्दुल रहमान चुगताई मध्यकालीन विषय वस्तु को अब्दुल रहमान चुगताई मध्यकालीन विषय वस्तु को सुंदर रेखांकन और मोहक रंग विन्यास द्वारा चित्रण मोहक रंग विन्यास द्वारा चित्रण में सिद्धहस्त थे। अब्दुल रहमान चुगताई मध्यकालीन विषय वस्तु को सुंदर रेखांकन और
मोहक रंग विन्यास द्वारा चित्रण में सिद्धहस्त थे। चुगताई के चित्रों में भारतीय और फारसी शैली का समन्वय दिखाई देता है। भारतीय और फारसी शैली का समन्वय दिखाई देता है। चुगताई के चित्र में भारतीय और फारसी शैली का समन्वय दिखाई देता है। यहाँ पर चुगताई के चित्र चित्रों में होली में प्रेमियों के यहाँ पर चुगताई के चित्र होली में प्रेमियों के आत्माओं के मिलन की अनुभूति होती है। आत्माओं के मिलन की अनुभूति होती है। ठीक। फिर पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। अब्दुल रहमान चुगताई थे। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई थे। चुगताई के चित्रों में भारतीय और फारसी शैली का समन्वय दिखाई देता है। यहाँ पर चुगताई के चित्र होली में प्रेमियों का आत्माओं के मिलन की अनुभूति होती है। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। चुगताई के चित्रों पर मुगल लघु चुगताई के चित्रों पर मुगल लघु चित्र शैली तथा इस्लामी ईरानी का प्रभाव दिखाई देता है। ईरानी का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक। उसके बाद चुगताई अपने चित्रों में अब्दुल रहमान चुगताई अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन सुलेखित
रेखा का प्रयोग किया। सुलेखित रेखा का प्रयोग किया। सुलेखित रेखा का प्रयोग किया। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। ठीक, अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। चुगताई के चित्रों का मुगल लघु चित्र शैली तथा इस्लामी ईरानी का प्रभाव दिखाई देता है। चुगताई अपने चित्रों में कैलीग्राफिया लाइन सुलेखित रेखा का प्रयोग किया। चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। चुगताई के मुख्यतः 3 पुस्तकों का प्रकाशित किया। अब्दुल रहमान चुगताई ने मुख्यतः 3 पुस्तकों को प्रकाशित किया। नंबर 1 मुरक्का ए चुगताई। नंबर 1 क्या है? मुरक्का ए चुगताई 1928 में। कब प्रकाशित किया था? 1928 में। दूसरा है नक्श ए चुगताई 1935 में। नक्श ए चुगताई 1935 में। और तीसरी है चुगताई की पेंटिंग 1940 में। चुगताई की पेंटिंग 1940 में। ठीक। चुगताई की प्रशंसक पिकासो और एलिजाबेथ सेकंड रहे। चुगताई के प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाले पिकासो और एलिजाबेथ सेकंड। पिकासो और एलिजाबेथ सेकंड। चुगताई के लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। चुगताई के लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। ठीक। चुगताई के मुख्यतः 3 पुस्तकों को प्रकाशित किया। मुरक्का ए चुगताई 1928, नक्श ए चुगताई 1935, चुगताई की पेंटिंग 1940। चुगताई के प्रशंसक पिकासो और एलिजाबेथ सेकंड हैं। चुगताई का लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। नंबर 1 प्रियता के कारण पाकिस्तान टेलीविजन तथा रेडियो के लिए पाकिस्तान टेलीविजन तथा रेडियो के लिए लोगों को तैयार करना। ठीक। अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली
नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली का चित्र बनाने, पर्दे पर अनारकली का चित्र बनाया। ठीक, और इनके प्रमुख चित्र क्या हैं? प्रमुख चित्र, सहारा की राजकुमारी, सहारा की राजकुमारी। नंबर 2 है प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम, जंगल में तैल, जंगल में तैल, नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। उस पर कवि तुलसीदास का चित्र बनाया, कवि तुलसीदास। उसके बाद राधा कृष्ण का, ठीक, होली का चित्र बनाया। और उसके बाद सन्यासी का बनाया, सन्यासी। ठीक, बुझी हुई लो। जंगल में तैर नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, कवि तुलसीदास का, राधा कृष्ण का, होली का, सन्यासी का, बुझी हुई लो का। तो अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में बता दिए, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे।